jungle. भुलाने में जिनको ज़माने लगे हैं वो फिर आज याद आने लगे हैं। वो दिन पुराने जो सुहाने लगे थे आज फिर हमारे दिल में गुनगुनाने लगे हैं। मैं हूं आपका दोस्त ब्रिज शर्मा आपके साथ आपसे बात करने के लिए, आपसे मुलाकात करने के लिए, क्योंकि दिल हमेशा कहता है, समझाता है, बताता है, जानता है और फिर महकता है। मौसम कोई भी हो, तरीका जरूर होना चाहिए। और फिर ये कहा जाता है कि दुख के बाद सुख आता है, शाम के बाद रात और रात के बाद सुबह की चांदनी उभरती है और सुबह की चांदनी के बाद दोपहर की जो खिलखिलाहट है वो हमारे जहन में उतरती है। समझ है, सोच है और सोच बनाने से बनती है। अब देखिए ना, आज हम थोड़ी सी गर्मी होने के बावजूद अपने आप को कितना असहज महसूस करते हैं। वो जमाना था जब हम सर्दी को भी खुशगवार बना लिया करते थे और सर्द मौसम में अपने आप को गर्माहट दे दिया करते थे। तो मौसमों का आना जाना तो एक बहाना है, उनका आना लगता हमेशा हमको सुहाना है। श्रोताओ, आप उस समय को याद कीजिएगा जब गर्मियों का मौसम हुआ करता था और वो आंगन में हमारी दादी, हमारी माँ, हमारी बहनें, हमारे रिश्तेदार कितना हजूम हुआ करता था। भागते, तोड़ते, खाते, पीते, सुबह से लेकर रात तक मस्ती हुआ करती थी। और आज शायद कुछ चूक हो गई है, क्योंकि घर नहीं रहे, मकान बनकर रह गई है। कहा भी जाता है ना कि छत और चार दीवारी का नाम घर नहीं हुआ करता। घर बनता है मर्दों के ठाकुर से, औरत की पायल से और बच्चे की कलकारी से। ऐसा करते हैं, अरे कुछ देर ही सही आपको मैं गर्मी के मौसम में आपको ठंडक दिए देता हूं। मधुबन खुशबू देता है, सावन सागर देता है, जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। श्रोताओ, मधु नाम मैंने लिया है, तो जी हाँ, आज की हमारे कार्यक्रम की मेहमान रहेंगी आदरणीय मैडम मधु मल्होत्रा जी। मधु मल्होत्रा जी, आप शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हैं और रेडियो से जुड़ी रही हैं और मंच पर इनकी दखल आजकल बहुत खूबसूरत है। तो तारुफ आपका और बातचीत पुराने जमाने की मैडम मधु मल्होत्रा जी से। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद ब्रिज जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आज बुलाया और आपके पास बैठ के आराम से 2 घड़ी की सुकून बातें करने की समय मिला। मैडम देखिए, मैं जब अपने चैनल के माध्यम से कुछ समझना चाह रहा था, कहना चाह रहा था और गुनगुनाना चाह रहा था, तो मुझे ऐसे एक शख्सियत की या कह दिए कि व्यक्तित्व की तलाश थी जो पुराने जमाने की बात भी कर सके, जो हमें आज के युग में भी लौटाए। जी जी। तो गर्मी के मौसम में हम कितना अपने आप को कसमसाहट सी महसूस करते हैं। उमस है, ये है, वो है। एक क्षण के लिए एसी चल जाए तो बच्चे कितने अपने आप को असहज महसूस करते हैं। मैं आपको चाहता हूं कि पुराने जमाने में ले चलूं। जरूर। कैसा मौसम होता था और कैसे एक अंदाज होता था पुराने गर्मियों की चीज में? देखिए ब्रिज जी, पहले ज़माने में बच्चा 1 या 2 तो होते नहीं थे। हम भी 6 भाई बहन थे और मुझे अभी भी याद है कि मेरी माँ आंगन में छिड़काव करवाती थी शाम को और बाकायदा एक एक बिस्तर सबका लगता था।
मच्छरदानी लगती थी और वहीं बैठ के हम लोग आम भी खाया करते थे और हंसी के फुहारे। वो ज़माना बिल्कुल और था, बहुत ही खूबसूरत ज़माना। अच्छा मैडम, खाद्य पदार्थों के अलावा जो एक अंदाज था, उसका कारण क्या समझते हैं कि क्या कोई ऐसे रिश्तों में अपनापन होता था, क्या उसका एक क्या बेसिक रीजन क्या समझते हैं? सर मुझे लगता है कि ज़िंदगी में हमारी जो ज़रूरतें हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हैं। उस समय में जब हम लोग छोटे थे तो हमें छोटी छोटी चीज़ों से ही खुशी मिल जाती थी और संतुष्टि थी। और पेरेंट्स के इस तरह से संस्कार मिले हुए हैं कि इतने में ही काफ़ी था और भाग दौड़ इतनी ज़्यादा नहीं थी। मेहनत सब करते थे, लेकिन ये जो भाग दौड़ की ज़िंदगी अब है जिसमें हम सब कुछ पीछे छोड़े जा रहे हैं, रिश्ते छोड़ दिए हैं, घर बार छोड़ दिया है, बच्चों की देखभाल नहीं है, बहुत सारी कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं आजकल, तो वो सब तब नहीं थी। घर बैठ के परिवार के साथ में खाना खाना, घर का खाना खाना, माँ बाप की बात सुनना, दादी की कहानियाँ सुनना, सो ये सब चीज़ें बहुत एक मीठा सा एहसास देती थी। अच्छा, देखिए आप बहुत अच्छा माहौल बना रही हैं। आप कह रही हैं कि ऐसे दादी, माँ, बुआ और नानके वाले भी शायद आ जाया करते थे, बिल्कुल बिल्कुल। और मामा जी और बुआ जी, और ये सारा जो मिजाज था बड़ा खुशगवार हुआ करता था। अच्छा ये थोड़ा बताएंगे हमें कि जैसे आम, जामुन या पापड़ या पास में चटनी वटनी देना, ये सिस्टम ये भी कुछ ऐसा लगता हुआ करता था? अरे आपने तो बड़ी अच्छी बात छेड़ दी है। अभी भी वो जायका मेरे मुंह में है। हमारे पिताजी आम लेके आते थे और माँ को कहते थे कि इन्हें पानी में डाल दीजिए। अच्छा। और बड़ी सी एक बाल्टी रखी हुई थी माँ ने, सारे आम धो के उसमें भिगो दिए जाते थे। कहते हैं कि आम की तासीर बहुत गर्म होती है, इसलिए उनको 3-4 घंटे तक पानी में भिगो के रखा जाता था। और छोटे छोटे बच्चे हम कब सोचते थे कि माँ जल्दी से बाल्टी में से निकालें और हम खाएं। क्या बात है। और मैं तो सबसे छोटी थी और मैं कादा निकाल के खा भी लेती थी, बाद में मुझे डांट पड़ती थी घर में। सो ये छोटी छोटी मीठी मीठी बातें हैं जो अभी तक जहन में। अच्छा एक मुझे याद आ रहा है जी कि जैसे दोपहर को, या जैसे आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि शाम को ही छत पे चले जाते थे और वो खेल के अलावा चारपाइयाँ बिछा दी जाती थी, और एक ट्रांजिस्टर हुआ करता था जो बजता रहता था, और उसमें जो गीत होते थे, पाई साइकिल चलाई जांदे हो, ओ ਤੁਹਾਡੀ की लगदी जिन्हों पीछे बिठाई जांदे हो। ब्रिज जी, मैं आपके साथ में, आप सबके साथ साझा करना चाहूँगी, वो ट्रांजिस्टर की आदत मुझे ऐसी पड़ी हुई है कि अब मैं मैं 65 प्लस हूँ। हाँ। अभी भी वो ट्रांजिस्टर वैसे ही सुना जाता है, उसी शिद्दत से। क्या बात। जैसे उस ज़माने में सुना जाता है, कान के पास रख लेती थी। वही चीज़ मुझे अभी तक जिंदा रखे हुए हैं। क्या मानेंगे? क्या बात। विविध भारती के वो गाने, पुराने सुंदर गाने, और जो आपके सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ आते हैं तब भी आया करते थे, अभी भी आते हैं। सो वो चीज़ अभी तक मेरे साथ चल रही है। क्या बात है। और बहुत खुशी देती है, यकीन मानिए। अच्छा मैडम देखो, एक मधु जी ऐसा है कि रेडियो, उसमें गीत, पुराने गीत जी, और वो समा जब प्यार मोहब्बत का कोई गीत भी आता था या रिश्तों नातों को लेकर कोई गीत भी आता था तो आदमी अपने आप से जोड़ लेता था। और वो आपने रेडियो में काम भी किया हुआ है, तो मेरा ये दिल और दिमाग कहता है और मेरा ज्ञान भी कहता है कि गीत गुनगुना दीजिएगा। मैं आपकी मंशा समझ गई हूँ बिल्कुल अच्छी तरह से। देखिए, मैं पुराने ज़माने की ही हो गई हूँ अब तो। और मैं चाहूँगी कि एक पुराना गाना नूर जहाँ जी का गाया हुआ, बड़ा मीठा सा गाना है, मैं कोशिश करती हूँ। आम खा के हटी हूँ, गला थोड़ा सा नहीं चलेगा चलेगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ। आवाज दे कहाँ है, आवाज दे कहाँ है, दुनिया मेरी जवां है, आबाद मेरे दिल में उम्मीद का जहां है, आबाद मेरे
दिल में उम्मीद का जहां है, दुनिया मेरी जवां है, दुनिया मेरी जवां है, आवाज़ दे कहाँ है। आ रात जा रही है यूं जैसे चांदनी की, बारात जा रही है। आ रात जा रही है यूं जैसे चांदनी की, बारात जा रही है। चलने को अब फलक से तारों का कारवां है, चलने को अब फलक से तारों का कारवां है, दुनिया मेरी जवां है, दुनिया मेरी जवां है, आवाज़ दे कहाँ है। दुनिया मेरी क्या बात है। पुराने गीत और मैडम जिस अंदाज से आपने गुनगुनाया है, सच में वो दिन याद आने लगे हैं। लेकिन श्रोताओं, दर्शकों, दोस्तों, बंधु, मित्रों, आज जो है आपके पास, जो भी है उसे आप प्यार करो, और जो भगवान ने दिया है उसे स्वीकार करो। तभी तो ये जिंदगी खुशगवार होगी, तभी तो जीने का सलीका आएगा। मौसम आते जाते रहते हैं, रात दिन चलते रहते हैं, और हम जैसा सोचेंगे वैसा करेंगे, जैसा करेंगे वैसे बन जाएंगे। और हम बनना चाहते हैं एक इंसान, खुशगवार इंसान, अच्छे इंसान। तो फिर बात होगी, यूं ही मुलाकात होगी। लेकिन रुक जाइएगा, हम मधु जी से अनुमति ले लेते हैं, लेकिन ये कहते हुए कि ये अभी हमारा तीसरा एपिसोड है। चौथे एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे और फिर किसी न किसी विषय पर बात करेंगे। तो मैडम जी, आप जो है, आपको हाथ जोड़कर मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। आपने जो साथ दिया, आपने जो बात की, उसी बात को जारी रखिएगा। चाहे आप शिकंजवी पिएगा या कोई भी पेयजल पीजिएगा, लेकिन फिर लौट के आइएगा। जरूर जरूर। धन्यवाद धन्यवाद ब्रिज जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात करेंगे चौथे एपिसोड में आपके साथ।